तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल हम कर रहे थे, हम आज हमारी सेकंड क्लास है। तो कल हमने किया था सेल हम कर रहे थे कल। तो सेल में हमने कल किया था, तो सेल में हमने कल किया था गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था, जो हमारी सेल का टॉपिक चला हुआ है हमारा। ठीक है, तो सेल में हमने पढ़ा था कल कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, अभी पावर बनाने का काम करता है। इसको पावर हाउस ऑफ बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी जो शरीर है उसको एनर्जी देने का काम करता है। और ये क्या है भाई, जो गोल्जी बॉडी है सेकंड इसमें पार्ट है जो गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो पावर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाई गई थी तो उसको क्या करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी बॉडी के वन पार्ट टू अनदर पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो और सेंट्रोसोम आपको बताया था कि क्या करता है, ये सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है इसको सेंट्रोसोम। ठीक है, यानी जो हमारी कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो उसका निर्माण करने में सहायक कौन है भाई, तो ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। और इसके बाद आता है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये क्या होता है, ये पिलर का काम करता है। ये किसके लिए पिलर का काम करता है, कोशिका के लिए, ताकि कोशिका है जो हमारी वो क्या ना हो, पचके ना, और वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो उसके लिए पिलर का काम कौन करता है, तो ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको बताया था जो ईआर है वो दो प्रकार का होता है। ईआर दो प्रकार का आपको बताया था, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। यानी जो रफ वाला पार्ट है उसमें क्या होते हैं, आपको बताया था जो रफ वाला पार्ट है उसमें दाने दाने एक संरचना देखी गई थी। तो उन दाने दाने संरचना को क्या बोला गया, उन दाने दाने संरचना को क्या बोला गया था, उनको बोला गया था राइबोसोम। जो दाने दाने संरचना थी उनको क्या बोला गया था, राइबोसोम बोला गया था। और स्मूथ, आपको पता है भी जो पार्ट स्मूथ था उसमें वो किसको मतलब क्या बनाने का काम करता था वो, तो वो वसा बनाने का काम करता था। वसा, घी या फिर इसको चर्बी बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है या जो वसा बनती है, ठीक है, जैसे कि हमारे चेहरे पर आ जाती है, तो उसको बनाने का काम कौन करता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता था। और जो रफ वाले पार्ट पे हमने देखा था कि कौन पाया गया था, तो रफ वाले पार्ट पे राइबोसोम पाया गया था। ठीक है, तो राइबोसोम आपको कहा था कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है भाई, जो राइबोसोम है वो दो प्रकार का बताया था आपको। जो राइबोसोम है वो 70S है और 80S है। ठीक है, जो 70S होता है वो क्या होता है, ज़्यादा भारी होता है, जैसे कि मानव और जो जीव जंतु होते हैं उनमें 80S होता है। और जो छोटे जीव हैं, जैसे कि जो छोटे जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, उनमें कौन सा होता है, 70S होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल किया था। तो आज नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट अभी जैसे कि हमारी यहाँ बना देते हैं हम सेल। ठीक है, इसको सेल है और आपको बताया था इसकी जो बाहर वाली परत है इसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। कोशिका झिल्ली, आपको बताया था कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी या कोशिका झिल्ली। तो उसमें हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था हमारा, गोल्जी बॉडी हो गया था, सेंट्रोसोम हो गया था, और क्या है ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो ये हो गया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट है इसमें पार्ट है वो है वोकल्स। तो इसमें क्या होता है वोकल्स, तो जो वोकल्स होते हैं, वोकल्स को क्या बोलते हैं, वोकल्स को हम बोलते हैं रसधानी। जो वोकल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम रसधानी। जो रसधानी होती है यानी वोकल्स होते हैं, जो रसधानी होती है, जो वोकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पानी को स्टोर करने का, जो वाटर है, वाटर को, जो पानी है उसको, वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यानी वाटर को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वाटर को स्टोर करने का काम कौन करता है, वोकल्स करते हैं। यानी हमारे शरीर में जितना भी पानी है हम स्टोर रहता है। यानी हमें प्यास लगती है तो जब हमें टाइम से पानी नहीं मिलता तब ये क्या करता है, जो कोशिकाएं होती है उनको पानी पहुंचाने का, यानी जो कोशिकाओं के अंग है, अलग अलग अंग है, उनको पानी पहुंचाने का काम करता है। यानी जो वाटर स्टोर रहता है ये कहाँ रहता है हमारे शरीर में,
तो क्वेश्चन बनता है कि जो पानी है वो उसकी जो स्टोर है, जो उसका स्टोरेंस है यानी जो स्टोर है वो पानी कहाँ रहता है, तो वोकल्स में रहता है। यानी इसमें एक पार्ट हमारा हो गया वोकल्स। वोकल्स हो गया, तो इसमें एक हमारा पार्ट है वोकल्स, ठीक है। तो वही उसके बाद आता है जो कोशिका है, हमारी कोशिका का मेन पार्ट है न्यूक्लियस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियस से सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका है जो कोशिका का सबसे बड़ा जो पार्ट है यानी जो अंग है वो कौन सा है, तो वो न्यूक्लियस है। यानी जो न्यूक्लियस है वो क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है। यानी कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है जो वो क्या है, न्यूक्लियस है। यानी साइज में जो कोशिका है हमारी उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन है, तो न्यूक्लियस है। तो भाई न्यूक्लियस क्या करता है भाई, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। तो न्यूक्लियस के पास कैसे भी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, डीएनए होता है, डीएनए। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हम बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसके पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो वो डीएनए के पास होती है। और डीएनए किस में होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। जैसे कि अब आता है भाई कोरोना, तो कोरोना ने क्या किया भाई, कोरोना ने क्या किया, कोरोना ने क्या किया, हमारे शरीर के अंदर एंट्री करके तो उसने किसको बदल दिया, उसने न्यूक्लियस को क्या किया भाई, न्यूक्लियस को कंट्रोल में कर लिया। यानी न्यूक्लियस को क्या किया, आदेश दिया, न्यूक्लियस को क्या दिया, आदेश दिया। और उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस को बोला कि आप हमारे जैसा ही क्या बनाएं, एक फोटोकॉपी बनाएं, यानी जो उनके जैसी क्या बनाएं, फोटोकॉपी बनाएं। अब न्यूक्लियस को इतना पता नहीं है भाई, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। यानी जो हमारी सेल है, कोशिका है, उसका दिमाग किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को। क्योंकि जो सारे कार्य हैं, जो है सेल के जितने भी क्या है कार्य हैं, जो सारे वर्किंग जो फैक्टर हैं वो सारे किसके पास किसके कंट्रोल में रहते हैं, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं। और न्यूक्लियस ही क्या करता है, उनको ऑर्डर करता है। और न्यूक्लियस ही क्या ऑर्डर करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा न्यूक्लियस कि भाई क्या करो, क्या बनाओ, एनर्जी बनाओ। और गोल्जी वोल्जी कहेगा कि एनर्जी जो बनाई है वो किस एक अंग से दूसरे अंग तक इसको भेज के आओ। तो भाई और सेंट्रोसोम को बोलेगा कि आप सेल डिवीजन करो, वहाँ पे मतलब क्या हुआ है, कोशिकाएं डिफेक्ट हुई हैं या उनका ह्रास हुआ है। तो ऐसे ही क्या करता है भी, कंट्रोल में करता है। तो जो पूरी कोशिका जैसे कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को चलाने का काम कौन करता है, तो हमारा ब्रेन करता है। तो इसी प्रकार ही सेल को चलाने का काम कौन करेगा, तो न्यूक्लियस होगा जो उसको चलाने का काम करेगा। यानी जो पूरी सेल है वो किसके कंट्रोल में रहेगी, तो वो किसके कंट्रोल में रहेगी, न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। यानी जो कोशिका है उसका दिमाग बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है, डीएनए, डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम किसी की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी यदि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यदि डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस यानी डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो गया तो क्या कर देगा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा। तो हम देखते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं उनकी 3 आँखें होती हैं और उनकी 5 उँगलियाँ आ जाती है। तो उसमें क्या मतलब डिफेक्ट क्या हो जाता है, ठीक है, वो जुड़वां हो जाता है, मतलब अटैच हो जाते हैं। अलग एक जुड़वां होता है अलग अलग, और एक वो अटैच जुड़वां होते हैं। तो उनमें क्या होता है भी, जो उनका जो न्यूक्लियस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। यानी वो गलत इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ग्रो कर देता है। यानी उसमें इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो वो किससे क्या मतलब उससे क्या कर देता है, वो डीएनए को डिसबैलेंस कर देगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि साधारण बच्चा होना था वो नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार है, जो कोरोना में एंट्री किया कोरोना ने न्यूक्लियस से बोला कि भाई, कोरोना सबसे पहले न्यूक्लियस के पास गया, तो न्यूक्लियस से बोला कि हमारे जैसी फोटोकॉपी निकालिए। तो उसने क्या किया भाई, न्यूक्लियस ने क्या करना शुरू कर दिया, उनके जैसी फोटोकॉपी निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो ऐसे कर करके कोरोना की हमारे शरीर में जनसंख्या बढ़ गई और उन्होंने क्या कर लिया, पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार जो हमारी ह्यूमन जो स्ट्रेंथ है या जो ह्यूमन क्या बोलते हैं, मतलब भाई जो ह्यूमन जो मानवीय क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो गई और इसीलिए लोगों की मौत होने लगी। तो ऐसे होता है भाई न्यूक्लियस में
इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। कोशिका सबसे बड़ा पार्ट, इन्फॉर्मेशन सारी इसी के पास रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, तो भाई इसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियस के पास सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है, न्यूक्लियस के पास रहती है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आता है भाई, उसके बाद आता है लाइसोसोम। तो उसके पार्ट हमारे पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ये है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, यानी जो हमारा लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये क्या करता है भाई, जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको क्या कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, और मतलब उन्हीं को वहीं पे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, यानी मरी हुई कोशिकाएं हैं या फिर अन्य जो पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। एंजाइम यानी वो एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, ये कैसा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। और ये क्या, ये मतलब ये एंजाइम ऐसा होता है कि भाई ये किसी भी, यानी जो सेल है उसका जो कोई भी पार्ट है, जैसे कि वोकल्स हो गया, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसी के ऊपर भी पड़ गया तो ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा उसको भाई। और क्या इसमें ये बोलता है कि जब ये बोलता है ना कि मतलब क्या किसी किसी को भाई कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि आप क्या करें, अपना काम करें, एनर्जी बनाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या कर दिया, इसको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं, मतलब एनर्जी नहीं बनाऊंगा। तो फिर इसने क्या किया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अपना क्या छिड़क दिया, तो तनी सा क्या छिड़क दिया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क दिया, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो गया। तो इसको इसीलिए इसको क्या करते हैं भाई, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, यानी इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइड बैग, सुसाइड बैग का मतलब ये है कि भाई ये अपने आप, यदि ये एक कोशिका में यदि क्या हुआ, ये अपने आप कोशिका में ये फट गया तो ये पूरी ही सेल को क्या कर देगा, नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसमें ये था भाई। और उसके बाद आता है भाई जो हमारी इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, वोकल्स है, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, तो इनको एक दूसरे से, मतलब इनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए इसके अंदर एक द्रव्य होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक द्रव्य होता है इनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए। तो जो एक द्रव्य होता है इनको अलग रखने के लिए, एक दूसरे को अलग रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, जीव, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, तो ये क्या करता है, जो हमारे सेल के, जो सेल है हमारी, उसके जो पार्ट हैं, जैसे लाइसोसोम है, न्यूक्लियस हुआ, वोकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम है, तो ये क्या करता है, उनको आपस में टकराने से बचाता है। यदि ये आपस में टकरा गई, यानी मान लीजिए आप लाइसोसोम ही किसी से टकरा गया, तो वो क्या कर देगा, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। और यदि लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया तो पूरी कोशिका ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोसोम है, कभी कभी लाइसोसोम लाइसोसोम ही क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइसोसोम ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो जब लाइसोसोम ही डिस्ट्रॉयड हो गया, जैसे कि हम कभी कभी हम लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, और या लड़ाई झगड़ा होता है या फिर हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, या तो नीला और या फिर काला निशान पड़ जाता है, यानी नीला या फिर काला निशान पड़ जाएगा। तो वो नीला और जो काला निशान है वो किसकी उससे पड़ा है, तो उसमें क्या हो गया भाई, लाइसोसोम ही नष्ट हो गया। उसमें क्या हो गया, लाइसोसोम ही नष्ट हो गया, यानी जो कोशिकाएं थी उसमें क्या हो गया, उसको ज़्यादा, मतलब जब लाइसोसोम क्या होगा भाई, जब उसको ज़्यादा से ज़ोर से चोट लगी है, ज़ोर से मारा गया है, तो उसमें क्या हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है। जब लाइसोसोम फट जाता है तो वो पूरी कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और वहाँ से कैसा निशान पड़ जाता है, नीला या फिर काला निशान पड़ जाता है। तो अब ये नीला और काला निशान पड़ गया, तो भाई जब ये नीला और काला निशान पड़ जाता है, तो ये क्या करता है, जब नीला है, जब
जब नीला और काला, जब नीला या काला निशान पड़ जाता है, जब नीला और काला निशान पड़ जाता है तो ये क्या करता है, जो आसपास की कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये कोशिका नहीं होती हमारे शरीर में, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जब ये जो नीला और काला निशान पड़ जाता है तो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, इस पर तनिक तनिक क्या छिड़कती हैं, एक लिक्विड छिड़कती हैं, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ से नीला हो गया है, तो नीला होने का मतलब यही है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो अनदर सेल होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो यहाँ का लाइसोसोम क्या है वो नष्ट हो गया। तो इसके नष्ट होने से क्या हो गया, ये पूरा ही जो एरिया है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर काला और नीला निशान पड़ गया। तो वो क्या करती हैं, तनी तनी सा इस पर क्या छिड़कती हैं, एक लिक्विड छिड़कती हैं, ठीक है। लिक्विड क्या करते हैं, छिड़कती हैं या फिर तनी तनी उस पर गिरती हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो 10 या 5 दिन में क्या हो जाता है, वो ठीक होने लगता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, जब कोई नीला निशान पड़ जाता है तो वो 5 या 6 दिन में क्या हो जाता है, अपने आप ही गायब हो जाता है। तो अपने आप गायब होने का मतलब क्या है कि उसमें जो आसपास की जो कोशिकाएं थी उसकी, उसने क्या किया, वहाँ पर एक लिक्विड छिड़क दिया अपना, ठीक है, तनी तनी सा लेके लिक्विड छिड़क दिया है, और लिक्विड छिड़क दिया जिससे कि वहाँ पर 5 या 6 दिन में घाव भर गया और वो ठीक हो गया। तो भाई ये लिक्विड जो छिड़क दिया, इससे अब एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है वो क्या है, मतलब पार्ग में, उसको बोलते हैं अर्ध पार्ग में, अर्ध पार्ग में। अर्ध पार्ग में का मतलब क्या है भाई, जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो कैसी है, अर्ध पार्ग में है, यानी सेमी सेमी पर सेमी पर मैबल मैबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सैम्पल मेम्बर मेम्ब्रेन है, यानी जो हमारी झिल्ली है, जो, ठीक है, जो हमारी झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन की बनी हुई है, जो वो क्या है, अर्धपारग में। अर्धपारग में का मतलब क्या है कि उसमें से जो कुछ कंपोनेंट्स है, यानी लाइसोसोम है, वोकल्स हैं, गोल्जी बॉडी हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। तो वही बाहर जाने से और अंदर आने से मतलब क्या है कि जो कोशिका का जो क्या होगा, जो कोशिका का पोषण होगा, तो वो कैसे होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ आएगा और बाहर कुछ जाएगा, तभी तो पोषण होगा ना। तो जो जैसे कि कोशिका को पानी चाहिए, तो पानी कोशिका को डायरेक्ट थोड़ा मिलेगा, तो क्योंकि उसको एक को बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से कुछ लेके, जब वाटर यानी पानी चाहिए तो पानी को लेके वो अंदर आएगा। जैसे वोकल्स है, वोकल्स क्या करेगा, बाहर जाएगा कोशिका से और क्या करेगा, वाटर को लेके आएगा, यानी वाटर जो हमने पानी पिया है वो लेके आएगा, और लेके आने के बाद वो क्या करेगा, एंट्री करेगा कोशिका में, ठीक है। तो दोबारा से कोशिका में एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद ही फिर वो क्या करेगा, इस कोशिका के जो अंग है, जिनको मतलब जो कोशिका है, इनको जिसको जिसको पानी की जरूरत है उसको पानी प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसा ही है भाई, तो बाहर आना और जाने को ही क्या बोला गया है, अर्धपार्ग में, यानी इसमें से कुछ कंपोनेंट्स है जो बाहर जा, सभी नहीं जा सकते। न्यूक्लियस बाहर चला गया तो क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा। इससे तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, न्यूक्लियस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो वही क्या क्या हो गया, जो ये अर्धपार गमे हैं, और जैसे कि इसमें है भाई वोकल्स, वोकल्स है, और गोल्जी बॉडी है, और उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम है जो, ये क्या कर सकते हैं, 3 है जो कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं। तो ये क्या है भाई, ये सेल से बाहर जा सकते हैं। तो कुछ ही कंपोनेंट्स है, जैसे वोकल्स को पानी चाहिए तो वो बाहर से लेके आएगा, और लाइसोसोम क्या कर देगा भाई, किसी दूसरी कोशिका को इसकी ज़रूरत है तो वो बाहर जा सकता है। और गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी क्या करता है भाई, ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र करेगा, यानी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र करेगा, वो एक एक भाग से दूसरे भाग तक जा सकता है, ठीक है। तो ये था भाई। तो हम पढ़ रहे थे भाई जीव द्रव्य। तो इस जो लिक्विड पार्ट है, इसको मतलब जो इसके कंपोनेंट्स इनको टकराने से बचाने के लिए जो पार्ट है, उसको बोला गया है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है जो, इसको बोला गया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, तो ये क्या काम करता है भाई, इसको प्रोटोप्लाज्म, ये भाई हमारी लाइफ में, यानी जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जीव द्रव्य, इसको जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बोला गया है। इसको हैक्सले, एक हैक्सले नाम का एक वो था साइंटिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट था, हैक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीवन का आधार, जीवन का आधार, भौतिक आधार नहीं, जीवन का आधार यानी बेस ऑफ लाइफ, बेस ऑफ लाइफ इसको बोला गया है हैक्सले ने। तो बेस ऑफ लाइफ कैसे कि ये है जो हमारे जीवन का आधार है। यदि इसको बाहर निकाल दिया जाए, प्रोटोप्लाज्म को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाए, तो हमारी एक हफ्ते में यानी जो 7 डेज है उनके अंदर मृत्यु हो जाएगी। निश्चित है भाई, ये जी प्रोटोप्लाज्म है जो, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हमारी कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो एक हफ्ते के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसने बताया है, तो हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा है, जीवन का आधार कहा है, यानी बेस ऑफ लाइफ है। तो इसकी खोज किसने की थी भाई, तो खोज की थी भाई पुरकंजे, पुरकंजे द्वारा इसकी खोज की गई थी, लेकिन हैक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है, बेस ऑफ लाइफ कहा है। तो भौतिक आधार कैसे है भाई, आपको बता दिए कि सभी जो क्या करता है भाई, ये सेल को आपस में जो कॉम्पोनेंट्स को टकराने से बचाता है, ठीक है। जैसे कि भाई एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो हमारे ऊपर काम करती है। तो एस्ट्रॉइड्स है जो, जैसे कोरोना हमारे पास आया था, ठीक है, जो कोरोना में लोगों को क्या दिया गया था, एस्ट्रॉइड्स दिए गए थे। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स दिए गए थे। एस्ट्रॉइड्स क्या है अभी, एस्ट्रॉइड्स एक ऐसी दवा है, यानी जो दवा है, एस्ट्रॉइड्स उनको बोलते हैं जो क्या कर देते हैं अभी, जब एस्ट्रॉइड्स दी गई थी, जब कोरोना था, तो जिस किसी व्यक्ति को कोरोना है तो उसको एस्ट्रॉइड दी गई थी, उसको एस्ट्रॉइड दी गई थी, तो उसका जो उसकी बॉडी है, तो उसकी बॉडी ने क्या कर दिया भाई, काम करना बंद कर दिया, यानी काम करना बंद कर दिया। यानी जब कोरोना क्या कर रहा था, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना रहा था न्यूक्लियस से, जब न्यूक्लियस है वो कोरोना की डुप्लीकेट कॉपी बनवा रहा था, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बनवा रहा था, तो उसने क्या कर दिया भाई, डॉक्टरों ने एस्ट्रॉइड्स दे दिया, बॉडी में एस्ट्रॉइड्स एंटर हो गया, और जो बॉडी के पार्ट्स थे, जो न्यूक्लियस था, उसको क्या कर दिया भाई, स्टॉप कर दिया। यानी स्टॉप करने का मतलब क्या है कि उसने क्या कर दिया, जो कोरोना की डुप्लीकेट कॉपी, जो कॉपी वो बना रहा था, तो उसने क्या कर दिया, कॉपी बनाना बंद कर दिया। तो एकदम से उसका जो मतलब क्या है, इसकी बॉडी क्या होगी, काम करना बंद कर गई, और मतलब क्या हो गया, वो शांत हो गया बिल्कुल। इस प्रकार से उसको रोका गया है, मतलब कोरोना को नष्ट नहीं किया गया था, उसको रोका गया था, ताकि जो न्यूक्लियस है, जो कॉपी बना रहा है उसकी, वो कॉपी ना बनाए, और जो बॉडी है वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में ना जाए, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स होते हैं भाई, जो एस्ट्रॉइड्स लगाने के बाद क्या कर देती है, बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो वही उसके बाद आता है भाई जो जीव द्रव्य है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है जी, ये पानी को क्या करता है अभी, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यानी मतलब जब हम पानी पीते हैं, जो पानी हमारे पेट में गया तो वो पेट में नहीं रहता। तो जैसे हम पानी पीते हैं, हम देखते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में पसीना आ जाता है। तो उसका मतलब तो ये है कि उसमें एक मतलब कई कारण हैं, तो उनमें से एक कारण ये है कि जो पानी पिया है हमने, जो हमारे पेट में गया है, तो वो जो जो पानी पिया है हमने, तो वो कहाँ गया, हमारे पेट में गया है। तो पेट में जाने के बाद वो पेट में नहीं रहता भाई, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, तो पूरी बॉडी में फैलाने का काम प्रोटोप्लाज्म करता है, ठीक है। तो भाई प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जब हमारे शरीर में 1% की पानी की कमी हो जाती है, जब 1% की पानी की कमी हो जाती है, तो क्या लगती है, हमें प्यास लगती है भाई। जब हमारे शरीर में 1% की कमी हो जाएगी, तो हम क्या ढूंढेंगे, पानी ढूंढेंगे भाई, हमें प्यास लगी है तो पानी पीना है। और जब हमारे शरीर में 10% पानी की कमी हो जाती है, तो वो कोई क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यानी 1% की कमी होने पर हमें प्यास लगती है, और जब हमारी बॉडी में 10% पानी की कमी हो जाती है, तो हमें क्या, तो भाई क्या है, मौत निश्चित है। तो ठीक है, तो ऐसे ही भाई जो इसमें क्या होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म में जब 1% जब क्या हो जाता है भाई, जब पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब पानी कमी होने पर एक रोग होता है भाई, डायरिया। डायरिया रोग हो जाता है। डायरिया में क्या हो जाता है भाई, पानी की कमी होने लगती है, और जिससे मौत निश्चित है, मौत हो जाती है। तो जैसे कि जो हमारे महान जो सम्राट रहे हैं, और जो महान रहे हैं भाई, सिकंदर, जैसे अकबर है, अकबर
अकबर और जो सिकंदर है उनकी मृत्यु भी किससे हुई अभी? डायरिया से हुई। डायरिया से उनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई। यानी उनके डायरिया में क्या हो जाता है? अभी पानी की 3% कमी हो जाती है। अब आपको पता है अभी 1% में हमें प्यास लगती है, तो 3% की कमी होगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या हो गया भाई, जो अकबर है और सिकंदर है इनकी मृत्यु किससे हुई थी? डायरिया से हुई थी। और उनमें क्या होता था? प्रोटोप्लाज्म में 3% पानी की कमी हो गई थी, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था भाई इसमें प्रोटोप्लाज्म में। तो भाई इसमें हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट तो ज़रूर करें और हम हमें बताएं कि अभी ये तो नया शुरू किया है, ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, इसको शेयर करें और बताएं। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो कल मिलेगी भाई। जो नेक्स्ट वीडियो हो उसको हम कल देंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।